हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीपांशी आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं बैंक पेंशन अपडेशन पर या उससे रिलेटेड जो संबंधित मुद्दे हैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे चैनल पर कमेंट आते रहते हैं और अक्सर मैं कमेंट को पढ़ता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। कल जब मैं मेरे कमेंट्स के समुद्र में गोता लगा रहा था तो मुझे एक मोती मिला और मोती है कोई शैलेश तिवारी। और इस मोती का जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं खुश हो गया। बड़ा अच्छा कमेंट था। कहते हैं, आप और आप जैसे कुछ लोग केवल सोशल मीडिया में पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। मैं भी हूँ और मेरे जैसे कुछ लोग हैं। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस केस में। आप आज भी केवल अपने चैनल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए प्रत्येक घंटे कमेंट क्रिएट करने में लगे हुए ताकि कमाई का स्रोत बना रहे। आपका क्या योगदान है? आपने पूछा आपका क्या योगदान है। भाई शैलेश तिवारी जी, मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरा क्या योगदान है, पर जब आपने पूछा तो बता देता हूँ कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो। इस कमेंट से पता चलता है, अदरवाइज आप कमेंट नहीं करते। और स्वाभाविक सी बात है, जो कुछ मैंने कहा है उसकी आप जानकारी आपके पास होगी, तो ये तो आपके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। और आपने पूछा क्या योगदान है, और मेरे जैसे लोग ये पैसा कमाते रहते हैं। आपकी जो आलोचनात्मक और ईर्ष्या से भरी जो प्रवृत्ति है ना, ये मेरे बने हुए वीडियो से बाहर निकल करके आई है। यदि मैं वीडियो नहीं बनाता तो इतनी जो जहर भरा हुआ है आप में, वो कैसे बाहर निकल के आता। और आपके इस कमेंट से बैठे बैठे मैं यह बता सकता हूं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। आप जिस भी समाज में रहते हो, जिन भी लोगों के साथ रहते हो, केवल और केवल उनकी आप आलोचना करते हो और पीछे से करते हो। और आप एक चापलूस किस्म के व्यक्ति हो, क्योंकि आपने ये कमेंट जो किया है, आपका जो गॉडफादर है ना, आप उस गॉडफादर के नज़दीक हो। गॉडफादर मैं वेंकटचलम की कह रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने 30-31 साल तक पेंशनर्स को धोखे में रखा। पेंशन फंड नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। आज भी उसका वही गीत गा रहा है पूरा का पूरा। और पता नहीं तुम जैसे लोगों ने 2.25 लाख लोगों को ऊपर भेज दिया, और इस समय जितने जिंदा है उनको लोगों ने तुमको वो कर दिया। तो आपके लिए तो योगदान ये है कि आपके व्यक्तित्व का आपको पता चलेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। जिस भी समाज में आप रहते हो उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति से आप रहते हो, ये टोटल और टोटल ये नकारात्मक प्रवृत्ति का बताता है। अब मैं अपने लिए योगदान बताता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे उस समय शैलेश जी, मुझे कुछ भी पता, मैं भी यही मानता था कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, हमारे कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, जैसे आईबीए ने कहा था, और हमारा कोई भी प्रोविजन नहीं है। मैं भी यही मानता था, और इवन आज मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखते हैं, ये भी यही मानते थे। और काफ़ी दिन तक तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि भाई मैं सही कह रहा हूँ। मुझे धीरे 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 आज लगभग 1 साल मुझे होने जा रहा है, लोगों को यही पता चल गया कि फंड बेस्ड नहीं है, हमारे में प्रोविजन भी है। और आप जैसे लोग, दो चापलूस किस्म के जो लोग हैं, आईबीए का समर्थन करते रहे, वेंकटाचलम जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चलते रहे, और हम अपने ही भाइयों को आप कुठाराघात और धोखा देते रहे। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है ना, इस प्रवृत्ति को कोई बदल नहीं सकता। अब क्योंकि आपको लगा कि भाई ये तो इंफॉर्मेशन जो जा रही है, सही से इंफॉर्मेशन जा रही है, लोगों के दिमाग बदल रहे हैं, लोग मतलब इनकी यूनियनों को छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों ने धोखे में रखा। आप जैसे लोग विश्वासघाती किस्म के लोग हो और लोगों को धोखा देते हो और लोगों को असमंजस में रखते हो, और जो तो आप चाहते हो लोगों को जानकारी नहीं हो जाए। तो ये तो आपके लिए योगदान है सारा का सारा। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा योगदान था कि मतलब मैं सीख गया, और दूसरे जो लोग थे उनको ये मैं बता पाया कि भैया हमारा जो रेगुलेशन है उसमें अपडेशन भी है, और उसमें हमें फंड की करने की चिंता भी नहीं है। ये मैंने लोगों को बता पाया। आप शायद बता देता हूँ आपको, शायद आप नहीं माने। ये मेरा कमेंट है, किसका? ये
सौरभ पाल का, कहते हैं फर्स्ट थिंग इज दैट सेक्शन 7 इन 11 इज एंड अप टू decimate fund theory. Second thing is that we have enormous amount of fund in the bank, so no fund theory argument in court will come. ये जो विश्वास ये सौरभ जी को आया, भाई शैलेश जी मेरे वीडियो बनने के बाद ही आया। इनका रेगुलेशन की जो बात कर रहे हैं 7 और 11 ये मैंने ही बताए थे और बहुत ज़्यादा बताए थे। आईबीए का जो एफिडेविट था जिसमें झूठ बोला गया फर्स्ट डेविट, उसमें कम से कम मेरे 10-12 वीडियो बने होंगे जब लोगों को पता चला कि हाँ आईबीए ने गलत एफिडेविट दे रखा है। वो आप जैसे लोगों की वजह से हुआ था कि आप जो चापलूसी करते हो ना, सुबह से शाम तक 5-4 काटते करते हो, चाटते रहते हो, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अच्छा आप और देख लो, ये है आपके शशि सर है इनका। How earlier had HRD IBM Mr. Brijesh Sharma has given false affidavit in the Supreme Court that there is no pension updation provision in the pension settlement. If he has given false affidavit, then he should be punished as per law. Contempt of court. Petition should be filed against him. He was ये जो निकल के आया ना HR सीनियर एडवाइजर IBA का, इसने दस्तखत किए थे फॉल्स एफिडेविट पर, ये भी मेरी वजह से निकल करके आया। इसने जो फॉल्स एफिडेविट दिया, मैंने बहुत वीडियो बनाए। यानी इसने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन, हमें बताया प्रोविजन है 35/1 में। इन्होंने फंड की थ्योरी गाई, हमने गाया तुमने फंड की थ्योरी गलत गाई है, क्योंकि 2010 में आप जैसे लोगों ने अपने ही भाइयों के जेब कटवाए थे सेकंड ऑप्शन में, और उसमें आपका जो गॉडफादर है ना वेंकटचलम वही था। उसके बाद और एक बात, जब बहस हो रही थी कोर्ट में, और बहस जो शुरू की थी फंड थ्योरी से संघवी साहब ने, तो लगा तो ऐसा था कि मामला खराब हो गया। लेकिन क्योंकि ये सिविल अपील थी और सिविल अपील में कोई नए तथ्य नहीं लाए जा सकते थे, वो फंड की थ्योरी एक नया तथ्य लेकर के आए। क्योंकि वो अभी जो केस चला हुआ है वो अलग से केस नहीं है, अभी ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था वही चला हुआ है यहाँ पर, ये कंटिन्यूएशन में है। यानी जो तथ्य वहाँ पर डिस्कस हुए थे वो यहाँ होने थे। यानी यहाँ केवल और केवल ये देखना था कि 35/22 ऑपरेशन देता है कि नहीं देता है। उससे हटकर जब इन्होंने सिंघवी साहब ने कुछ कहा तो ये कहते हैं, ये परवीन वल जी कहते हैं मनीष सिंघवी वाज आउट स्मार्टेड बाय जज। मानी मनीष सिंघवी जिस प्रकार से बोल रहे थे वो जजों ने उनका रास्ता रोका, और खैरियत ये थी कि जल्दी रेगुलेशन पर आ गए, और रेगुलेशन पर नहीं आते तो मामला खराब हो जाता। भाई शैलेश जी, ये जो फंड थ्योरी जो गाई जा रही थी ना, अब हो सकता है तुम दूसरे ग्रुप के हो। एक अराइज है, एक अराइज का वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर जेडी शर्मा। जब उन्होंने लेटर लिखा वेणुगोपालन साहब ने केंद्र सरकार को, उस समय उनको फुलेस पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और आप क्या नाम है अपना ये अपडेशन नहीं होने दोगे, आप हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये फंड थ्योरी, ये अराइज वाले जो उसमें जुड़ नहीं सकते थे, अनवांटेड पार्टी थी, ये उनकी थी। सीरियल नंबर 9 में सिनॉप्सिस में मैंने देखा सारी की सारी वही थ्योरी थी, और उस थ्योरी ने काम कर दिया होता। खैरियत ये थी कि मैंने पहले ही अपना छोटा सा सिनॉप्सिस आपके सेवाराम जी को भेज सकता था, और उसका एक चार्ट है यहाँ पे बना रखा है मैंने, उसमें सारे पॉइंट वगैरह थे। मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 तक ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद बंद कर दिया गया था, ये नहीं कर सकते हैं। और यही तर्क कोर्ट ने पकड़ा, बोला ये कैसे हो सकता है कि तुम एक पर्टिकुलर का तो अपडेशन करते हो और आगे नहीं करते हो। इसी तर्क ने बेहद एफिशिएंट और जाने माने वाले सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता जी को नहीं बोलने दिया था कोर्ट में। इसी तर्क ने उनसे बोल दिया था योर आर्गुमेंट इज इररेलेवेंट, इफ यू हैवंट पेड यू विल हैव टू पे। यहाँ पे किया, यहाँ ने पे किया, पूरा का पूरा यहाँ नहीं पे किया, इनको सबको पे करना पड़ेगा। और इसी चीज ने हमारे केस को लाइन पर डाला, ये मैं नहीं बताया था, और मेरे वीडियो से ये पता चला।
और मेरे जितने भी व्यूअर हैं और जो भी जुड़ता चला जा रहा है उनको सच्चाई का अब सबको पता चल गया है। अब मुझे लगता है आप लोगों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है शैलेश जी, जमीन, और ऐसी जमीन खिसकेगी। अभी तो देखे जाओ होता क्या है। तुम जैसे शैतान किस्म के लोग ये जो संगठन बना करके बैठे हो ना जगह 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 जगह, और लोगों को पता नहीं चलने देते हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और झूठ का जो प्रचारण करते हो ना, वो जो आप लोगों ने जो बनाया था ना हिसाब किताब कि लोगों को कुछ पता है, अब लोगों को सब पता चल चुका है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जहाँ तक योगदान की बात है भाई, मैंने तो आज तक कहा नहीं कि मेरा कोई योगदान है। हाँ, जब मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ, लोग पढ़ेंगे तो शायद व्यूज जाएंगे, पैसे तो मिलते हैं। अब ये कम मिले या ज़्यादा मिले, छोटे मिले या ज़्यादा, उससे तो कोई फर्क ही पड़ता नहीं, मिलते हैं पैसे इसमें तो मैंने। हाँ, अब मैं जो कुछ डालता हूँ बड़ी स्टडी करने के बाद डालता हूँ, बड़ी मेहनत करने के बाद डालता हूँ। लेकिन तुम जैसे लोग जो है ना आकर के अवरोधक, आकर जो अवरोध का काम करते हो ना, ऐसे समाज में समाज कंटक होते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बड़ा दुख हो रहा है आपको यार, बड़ा दुख हो रहा है कि लोगों को जानकारी दे क्यों दी। क्योंकि आपका जो गॉड फादर है ना, जिसका आप चमचागिरी करते हो, जिसका आप चाटुकार हो, समझे, क्योंकि आप मुँह दिखाने लायक नहीं हो, तो आप करो, कमेंट करते रहो, मेरा लीगल इंटरप्रिटेशन चलता रहेगा। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।